मेरे परिवार में जल्दी शादी करने का रिवाज था। 18 या 19 की उम्र में घर वाले शादी कर देते हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मैं 18 की थी और तब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। इससे पहले सब नॉर्मल था, बहुत अच्छा था। इस घर में 6 साल हो गए हैं और पहले 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। उस दौरान मेरी ताई अम्मा ने मेरा रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए, और मम्मा के थोड़े झगड़े चल रहे थे उनसे, तो इसलिए मम्मा ने मना कर दिया। लेकिन कभी भी वह खुद नहीं आई थी मेरे रिश्ते की बात करने। हमेशा फैमिली में किसी के थ्रू मैसेज भिजवा देती थी, लेकिन मम्मा ने हर दफा ना की। जब इस घर में तीसरा साल हुआ तो मम्मा की बहुत बुरी तरह तबीयत खराब हो गई। मम्मा अब बेड पर आ गई, उनसे हिला तक नहीं जाता था। डॉक्टर को समझ नहीं आता था कि आखिर बात क्या है। उसके बाद मैं जब 18 साल की हुई तो मेरा रिश्ता वगैरह देखने के लिए मम्मा ने एक मैच मेकर को बुलवाया, और पूरे परिवार में सभी उन्हें जानते थे। हमारे घर पर उस दिन दावत थी और फैमिली के सब लोग आए हुए थे, तो मैच मेकर भी आ गई और ताई अम्मा भी वहीं थी। मेरी ताई ने उनसे पूछा कि आप क्यों आई हैं? उन्होंने बता दिया कि मेरी मम्मा ने उन्हें रिश्ता देखने को कहा है। तो ताई अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा इतना क्या जल्दी है, 1.5 साल रुक जाओ फिर कर लेना। मैंने बोला, आंटी मम्मा को पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मम्मा को बोला, इतनी क्या जल्दी है। खैर बात वहीं खत्म हो गई और उसके बाद देखने दिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। और आप यकीन करेंगे, जो हमारे घर आता वह खुश होकर मुझे पैसे देकर जाता, पर बाद में खामोश हो जाता, कोई कॉल नहीं करता। गर्मियों के दिन थे और हम नीचे बेसमेंट में सोते थे। मुझे उस दौरान हेयर फॉल होने लग गया था, बहुत ज्यादा। वो नॉर्मल हेयर फॉल नहीं था। एक दिन मैं नीचे सबके साथ बेसमेंट में थी और सब सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने साइड ली हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा ब्लैंकेट नीचे किया है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। उसके बाद मेरी कमर पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई टच कर रहा है, फिंगर से आहिस्ता आहिस्ता। तब मैंने यूं बोला कि तंग ना करो, सोने दो, तो दोबारा ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैं रूम में बैठी थी तो मेरी हैंड फ्री साइड टेबल पर पड़ी हुई थी और मेरी आंखों के सामने वह नीचे गिर गई, और मैं वहीं बैठी रही और सोचा कि हवा से गिर गई होगी, या यूं कह ले कि दिल को समझाया था कि कुछ नहीं है। आप यकीन करें, जब मैं चलती तो मुझे ऐसा लगता मेरे पीछे कोई आ रहा है, और मुझे सपने आते थे कि मेरे पीछे स्नैक्स है, अजीब अजीब जानवर होते, बस यही सब होता और कुछ भी नहीं होता। या मैं कहीं गिर रही हूं और मुझे कोई बचा नहीं रहा। मेरा यूं दिल करता था कि मैं बस अकेली अंधेरे में बैठी रहूं और बस रोती रहूं। मैं किसी से बात नहीं करती थी, अपनी मम्मा से भी नहीं। धीरे धीरे ठंड का मौसम करीब आ रहा था। हमारे घर में अजीब सा माहौल हो गया था। जब हमें 4 साल हुए यहां आए तो ये सब चीजें और ज्यादा हो गई। मुझे यूं लगता था कि मैं जैसे बैठी हूं और भाई गुजरा है मेरे पास से। कभी मेरी मम्मा गुजरी है, कभी बाबा, जबकि बाबा और भाई घर पे भी नहीं होते थे, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करती थी। और मैं कभी यूं कह देती थी कि तंग ना करो। फिर मैंने सुना कि ऐसी चीजों से बात नहीं करनी चाहिए। एक दिन मैं बाहर के गार्डन में बैठी हुई थी, शाम का समय था, तो मेरे सामने से कोई ब्लैक सी चीज गुजरी। वो कुछ परछाई सी थी। फिर मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा मुझे आलिम साहब के पास ले गई। तो उनको मैंने सब बताया कि मुझे सपने आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गुजरा है, चीजें खुद ब खुद गिर जाती हैं, मैं अंधेरे में रहती हूं और किसी से बात करने का दिल नहीं करता। तो उन्होंने हमें एक पेपर पर कुछ लिख कर दिया और बोला कि इसको जलाना, और कोई वजीफा बताया, और उन्होंने बोला कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ हमारे जैसा एक हमशक्ल पैदा होता है जो हमें तंग करता है, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा लगे कि पीछे कोई है तो पीछे मुड़कर मत देखना और अकेले नहीं बैठना, मम्मा के साथ बैठा करो, और जब बैठना है लाइट जलाकर बैठना। आप यकीन नहीं करेंगे, इसके बाद ये सब ज्यादा हो गया। जब मैं सोती थी तो मुझे सपना आता था कि कोई चीज है ब्लैक कलर की, वो मेरे वॉशरूम से निकलकर मेरे पास आ रही है। मैं सोती थी तो मेरे पांव पर कोई टच करता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि छुपकर कोई देख रहा है। एक दिन रात को मैं फोन यूज कर रही थी और मैं सोने के लिए लाइट ऑफ करने के लिए गई।
उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं जैसे ही लाइट ऑफ करके लेटी हूं, मुझे साफ सुनाई दिया कि कोई चल के मेरी विंडो तक आया। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे मारना चाहता है। उस वक्त मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। कोई चीज थी जिसने मेरी विंडो से अंदर को सर निकाला हुआ था। मेरे हेडबोर्ड के ऊपर से उस चीज का सर दिख रहा था और उसका हाथ मेरी गर्दन में था और कमरे में सिर्फ लैंप की रोशनी थी और उस रोशनी में मैंने देखा उसे। और ना फिर मैंने इधर देखा ना उधर, और मैं बाहर भागी और भाई के कमरे में जाकर लेट गई। और सुबह मैंने मम्मा बाबा से पूछा कि रात को लॉन्ड्री एरिया आप आए थे, तो दोनों ने बोला नहीं। मैंने मम्मा को सारी बात बताई। उस दौरान एक और बहुत भारी मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा भारी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने विंडो के बाहर बहुत लंबा आदमी देखा, पर वह आदमी नहीं था, एक ब्लैक कलर की चीज थी जिसकी बॉडी तो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका फेस बिल्कुल बकरे की तरह था और उसके बड़े बड़े सींग थे। मैंने फौरन से कर्टन आगे कर दिया। मुझे फिर से सपने आने शुरू हो गए और इस बार यह सपना था जिस पर मेरी बस हो गई थी। उस सपने में मेरा घर था, मेरा रूम था और कोई चीज मेरे रूम के दरवाजे में खड़ी थी और वह मुझे बोल रही थी कि मैं आ गया हूं, अब किधर जाओगी? अब नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के। और अचानक से सपना चेंज हुआ। फिर मैंने देखा मेरा भाई, बाबा, मम्मा, सब बुरी हालत है और वह सब बोल रहे हैं सब खत्म हो गया। मैं इस दिन बहुत रोई, बहुत ज्यादा। और बताती चलूं कि मेरा एक जगह रिश्ता हो गया और अनमंगनी के दिन वह नहीं आए, मेरा रिश्ता टूट गया। अब मेरे साथ फिर से ही सब शुरू हो गया। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरा हेयर फॉल होने लग गया था, मेरी बॉडी पर जगह जगह निशान बनने लग गए, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर उस दौरान मम्मा को पता नहीं किसने कहा कि एक बंदा है, वह हिसाब लगाता है कि आपके ऊपर कुछ हुआ है कि नहीं। तो खैर मम्मा ने उसको बुला लिया। वो बंदा आया, उसने कहा कि बिल्कुल हुआ है। इस लड़की के रिश्ते की बंदिश के लिए ये काला जादू किया गया है। और फिर उसने कील दिया कि घर के चारों कोनों में लगा लो, बस भीगने नहीं देना इसे। खैर मुझे वह सब बकवास लगा। उसी बीच में बाबा का एक्सीडेंट हुआ और ना कुछ उनकी गाड़ी के आगे आया, न किसी ने हिट किया। बाबा बताते हैं कि प्लेन रोड था और अचानक से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक्सीडेंट हो गया। और इतना बुरा एक्सीडेंट था कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम हैरान हैं कि यह बच कैसे गए। मेरे अपनों ने ही हमारे ऊपर काला जादू करवाया ताकि मेरा रिश्ता किसी और के साथ ना हो पाए। हमारे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए थे। मुझे वो सब सपने, वो सब बातें आज भी याद आती है, जिसके बारे में सोचकर ही मुझे डर लगता है। दोस्तों, अब मैं ठीक हूं, लेकिन मैंने अब वो घर छोड़ दिया है और नए घर में शिफ्ट हो गई हूं। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी में घटित एक भूतिया घटना जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।